आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस की। अब हिस्ट्री में क्या है, हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया, दूसरा पढ़ेंगे मेडिएवल इंडिया, तीसरा पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, चौथा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री, पांचवा होगा आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मीन्स टोटल हमें इतना पढ़ना है। अब देखते हैं पीटी में कौन सा इम्पोर्टेंट और मेंस में कौन सा इम्पोर्टेंट है। प्री में कौन सा इम्पोर्टेंट है और मेंस में कौन सा इम्पोर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मिडिएवल हिस्ट्री प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉडर्न इंडिया प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री प्री में नहीं पूछा जाता, मेंस में इससे सवाल होते हैं। आर्ट एंड कल्चर प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या है कि ये लेस इम्पोर्टेंट और ये भी लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका प्री और मेंस के हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हमें देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टोन एज। एंशिएंट इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया स्टार्ट होता है आपका स्टोन एज से। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टोन एज से। स्टोन एज में क्या क्या हो गया आपका? यहाँ पर आपको मिलेगा 5 लाख साल पहले से 1000 BC तक। एज इसका क्या होगा स्टोन एज का? 5 लाख से 1000 BC तक। इसमें हम लोग भीमराटा पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर ये हो गया मैप आपका इंडिया का, ये मैप हो गया। अगर ये मैप इंडिया का हो गया तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसको क्या बोलते हैं? भीमराटा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग भीमबेटका। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? भीमबेटका। ये हमारा क्या है? ये पीरियड हमारा क्या है? वो कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में बांटा गया है। क्या क्या किस में बांटा गया है? पैलियोलिथिक। ए नंबर में क्या है? पैलियोलिथिक,
बी नंबर में क्या है, मेजोलिथिक, मेजोलिथिक। और सी नंबर में क्या है, नियोलिथिक। ये हो गया आपका स्टोन एज, 5 लाख साल से लेकर के 1000 BC तक। 5 लाख साल से लेकर के 1000 BC तक। उसके बाद दूसरा क्या आता है, पहला हो गया ये, दूसरा आ गया आपका, ये आपका एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री चल रहा है। दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जो कि ये कहाँ से, ये कब से शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज क्या है, एज अगर देखा जाए तो लगभग 26,000 से 2600 से 2600 से 1800 BC तक। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये आपका फैला है इस वाले एरिया में पूरा, ये आपका फैला है इस वाले पूरे एरिया में। ये कौन सा एरिया है, ये एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें मेन सिटीज कौन कौन था, मेन सिटीज और हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन was seen in this civilization। तीसरा क्या है, ऋग वैदिक पीरियड। तीसरा में क्या हो गया, ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड का एज क्या है, ऋग वैदिक पीरियड का एज है आपका, एज इसका क्या है 1500 से 1000 BC तक। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसका मेन पॉइंट क्या है, ये आर्यंस जो है वो कहीं बाहर से आया था, इसमें क्या हुआ था, और ये कहाँ कहाँ था, ये आपका अगर हम देखें हम अगर देखें तो यहाँ पर दिखेगा, ये कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा। आर्यंस जो है वो बाहर से आया था, आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड, आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड, आर्यन बाहर से आया था एंड सेटल इन सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एंड सेटल in the some part of the north western part of इंडिया। ये क्या हुआ, वहाँ जाकर के सेटल हो गया। लैंड ऑफ 7 रिवर, इसी को बोलते हैं हम लोग लैंड ऑफ 7 रिवर, लैंड ऑफ 7 रिवर। जबकि यहाँ पर क्या था,
अर्बन से रूरल कल्चर प्रैक्टिस होना शुरू हुआ। अर्बन से यहाँ पर अर्बन टू रूरल कल्चर प्रैक्टिसेस शुरू हुआ। एनिमल हस्बेंड्री इसमें क्या था, प्रोमिनेंट था। एनिमल हस्बेंड्री वाज प्रोमिनेंट। एनिमल हस्बेंड्री क्या था, प्रोमिनेंट था। उसके बाद चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। क्या देखेंगे, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखेंगे, ये इसका एज क्या था लेटर वैदिक पीरियड का। लेटर वैदिक पीरियड का एज था 1000 से 500 BC तक। 1000 से 500 BC तक। इसका अगर हम देखेंगे ये किस जगह पे सेटल था भारत में, ये किस जगह पे सेटल था भारत में, तो ये इस एरिया में सेटल था। किस एरिया में सेटल था, इस एरिया में। लेटर वैदिक पीरियड किस एरिया में सेटल था, इस एरिया में सेटल था। इस पीरियड का सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे। इस पीरियड का क्या सिग्निफिकेंस है, रूलर से लोग क्या होने लगे, फ्रॉम रूलर से सेमी अर्बन प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, सेमी अर्बन प्रैक्टिसेस। सेमी अर्बन प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गया। लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। पीपल हैड सेटल्ड एंड started agriculture practices agriculture practices शुरू कर दी लोगों ने। ठीक है, उसके बाद महाजनपदा पीरियड। उसके बाद कौन सा आता है, महाजनपदा पीरियड। इस पीरियड में क्या हुआ था, ये महाजनपदा पीरियड कहाँ से शुरू हुआ, इस पीरियड में क्या हुआ था, 16 महाजनपदाज इमर्ज्ड। इसका एज क्या है, सबसे पहले हम इसका एज देखेंगे, एज कहाँ से कहाँ तक है। महाजनपदा पीरियड का एज कहाँ से कहाँ तक है, 600 BC तक। कहाँ तक है, 600 BC तक। ये कहाँ सेटल होने लगे, ये आपका सेटल होने लगे इस एरिया में। इस एरिया में ये सेटल होने लगे। 16 महाजनपद इमर्ज्ड हुआ। 16 महाजनपद इमर्ज्ड। 16 महाजनपद इमर्ज्ड एंड दिस मार्क्ड द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ पर क्या था, मोहनजोदारो में क्या था, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। और महाजनपदा में सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हुआ था।
महाजनपद में सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। उसके बाद हम लोग चलेंगे मौर्यन एम्पायर। क्या चलेंगे उसके बाद? उसके बाद हम लोग चलेंगे 6 नंबर में मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर, इसका एज क्या है? मौर्यन एम्पायर का एज है 300 से 200 BC, 300 to 200 BC। इट वॉज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया। यही क्या था और ये कहाँ सेटल होना शुरू हुआ? इट वॉज द, ये आपका अगर हम देखें तो ये हमारा इस एरिया में रहना स्टार्ट हुआ। पूरा ये जो एरिया है इस एरिया में रहना शुरू हुआ। फर्स्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया। ये क्या था? फर्स्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया। उसके बाद क्या हो गया? मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर। पोस्ट मौर्यन एम्पायर। पोस्ट मौर्यन एम्पायर का एज क्या था? एज इसका था 200 से, पोस्ट मौर्यन एम्पायर का क्या एज था? 200 BC से 300 AD। ठीक है। पोस्ट मौर्यन एम्पायर में ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को अटैक किया। किसने अटैक किया? पोस्ट मौर्यन ने। हम लोग अगर इस मैप के अनुसार देखें तो कुछ लोगों ने यहाँ से अटैक किया, कुछ ने यहाँ से अटैक किया और कुछ ने यहाँ से। इसमें क्या हुआ हमारा पोस्ट मौर्यन में? पोस्ट मौर्यन में क्या हुआ? द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अटैक्ड बाई इंडो ग्रीक, साक्स, कुशान्स, सेथियंस। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया was attacked by Indo-Greek, Sakas, Kushnas and Scythians। इसने अटैक करा। द कुशनास प्रूव्ड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल। इसमें से कुशनास मोस्ट सक्सेसफुल हुआ। प्रूव्ड टू बी द, कुशनास प्रूव्ड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल along with the foreign indigenous state like Sangs, Kanvas and
सतवाहंस कम टू पावर। फॉरेन स्टेट्स के साथ साथ along with the foreign state, along with the foreign states, इंडिजिनियस स्टेट जो इंडिया में स्टेट था, इंडिजिनस स्टेट्स लाइक संगास, कनवास एंड सतावाहंस came to सतावाहंस VAH VAHANS comes to पावर। ये पावर में आना शुरू हुआ। उसके बाद गुप्ता एम्पायर, उसके बाद क्या है, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ, इसका एज क्या है, गुप्ता एम्पायर का एज क्या है, 319 AD से 550 AD। अब गुप्ता एम्पायर्स कहाँ थे, गुप्ता एम्पायर आपके इस एरिया में थे, इस रीजन में थे। किस रीजन में थे, इस रीजन में थे। It was the second emperor of ancient India. It was the second emperor of ancient India. This period is also known as Golden Age. This period is also known as गोल्डन एज। इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या था, पोस्ट गुप्ता पीरियड का एज क्या था, पोस्ट गुप्ता पीरियड का एज था 550 से 750 AD। ये इसका एज था। ये कहाँ पे था, इस जगह पे था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एंशिएंट इंडिया saw the rise of the third important empire. The dynasty was similar as compared to the Guptas. The dynasty was similar as compared to द गुप्ताज। अब हम लोग अगर इसको समरी में लें, क्या क्या समरी हो सकता है, समरी में अगर हम इसको लें तो सबसे पहले आ गया क्या, समरी में अगर देखें तो सबसे पहले आ गया
स्टोन एज। ये आ गया आपका कितना डायनेस्टी हो गया टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सबसे पहले क्या था? स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन एज में कहाँ से 5 लाख से लेकर के एज क्या है? 5 लाख से 1000 BC तक। यहाँ पर क्या था? भीमबाटका। भीमबेटका। इसमें ये एंशियंट हिस्ट्री का पैलियोलिथिक, इसमें क्या क्या चीज़ था? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ये था। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और लियोलिथिक, ये था। इसमें क्या करना है? अगर हम इसको इस इंडिया में कहाँ था ये आपको मिलेगा इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद कहाँ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका एज क्या था? 2600 से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन का एज क्या था? 1800 BC। 2600 से लेके 1800 BC। यहाँ पर क्या हुआ था? मेन सिटीज बनना शुरू हुआ था। मेन सिटीज बनना शुरू हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदारो। कौन कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदारो। यहाँ पर क्या हुआ था? अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ऋग वैदिक। अर्बनाइजेशन के बाद ऋग वैदिक। ऋग वैदिक एज क्या था इसका? 1500 से लेके 1000 BC तक। सेटल इन लैंड ऑफ 7 रिवर। ये कहाँ सेटल हुआ? सेटल इन लैंड ऑफ 7 रिवर। नॉट सेटल लाइफ। यहाँ पर इसका लाइफ सेटल नहीं था। नॉट सेटल लाइफ। और ये अर्बन से क्या हुआ? ये अर्बन से किस में गया? रूरल में गया। उसके बाद लेटर वैदिक। ये किस में आ गया? ये वाला लेटर वैदिक। लेटर वैदिक। इसका एज क्या था? 1000 BC से 500 BC तक। यहाँ पर रूलर था। यहाँ से सेमी अर्बनाइजेशन हुआ। सेमी अर्बनाइजेशन। सेटल लाइफ यहाँ नहीं था, यहाँ पर सेटल लाइफ हुआ। ठीक है, उसके बाद महाजनपदा। उसके बाद क्या है? महाजनपदा। ये इसका एज क्या है? 600 BC। यहाँ पर अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। अर्बनाइजेशन 2।
अर्बनाइजेशन 2। उसके बाद मौर्य। उसके बाद ये वाला अगर देखें हम लोग तो ये क्या है, मौर्य। इसका एज क्या है, 300 से 200 BC। यहाँ पर क्या बना, फर्स्ट एम्पायर बना, फर्स्ट एम्पायर बना। मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य। मौर्य के बाद क्या हुआ, पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में क्या है, इसका एज क्या था, 200 BC से लेके 300 AD। यहाँ पर फॉरेन स्टेट आए, क्या आया, फॉरेन स्टेट आया, इंडिजीनियस स्टेट बना, इंडिजीनियस स्टेट बना पोस्ट मौर्यन में। फिर क्या आया, गुप्ता, फर्स्ट एम्पायर। उसके बाद फिर क्या आया, गुप्ता। गुप्ता पीरियड 319। इसका एज क्या था, 319 से लेके 550 AD। ये यहाँ पर दूसरा एम्पायर बना। फर्स्ट एम्पायर यहाँ बना, सेकेंड एम्पायर यहाँ बना, सेकेंड एम्पायर यहाँ बना। गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसके बाद लास्ट वाला कौन था, लास्ट वाला था पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता। इसका एज क्या था, 550 से 750 AD। और यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड एम्पायर बना, थर्ड एम्पायर बना। ये है आपका टोटल एंशिएंट इंडिया का टाइमलाइन। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ठीक है, ये है एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट इंडिया सिलेबस, सिलेबस और टाइमलाइन, और टाइमलाइन। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिडिवल इंडिया का। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, मिडिवल इंडिया का। थैंक यू।